मिशन 2023 का लक्ष्य भेदने सत्ता पक्ष और विपक्ष में खासी टक्कर देखी गई। 17 नवंबर को मतदान हुआ, जहां 1,63,14,479 मतदाताओं ने अपने मताधिकार का उपयोग किया। इस दौरान मतदान केंद्रों पर सुबह से लेकर शाम तक हुए मतदान में 75% मतदान होने की खबर आई। तो वहीं सत्ता पक्ष में बैठी कांग्रेस ने 75+ का आंकड़ा मिशन 2023 में रखा है। मतदान होने के बाद अब इंतजार है मतगणना का। 3 दिसंबर को मतगणना होनी है। वहीं कांग्रेस की प्रदेश प्रभारी कुमारी शैलजा ने तो मतदान होने के 24 घंटे के भीतर ही अपने 41 विधायक प्रत्याशियों से 2 टूक 1 to 1 करते हुए पूछा कि आप जीत रहे हो या नहीं। वीआईपी न्यूज की खास पेशकश संपादक के गोट में आज सत्ता पक्ष की सरकार बनने पर चर्चा। छत्तीसगढ़ में 17 नवंबर को मतदान हुआ और अब इंतजार है 3 दिसंबर का। जी हाँ, जिस तरीके से हम बात कर रहे हैं इस समय, इस वृक्ष की तरह इस समय हर पार्टी चक्रव्यूह में उलझी नजर आ रही है, क्योंकि कहीं ना कहीं इस वृक्ष की डालियों की तरह ही अब यह नहीं पता चल रहा है कौन सी सीट अपनी है, कौन सी सीट दूसरे की है। पार्टियां इस समय परेशान हैं। अगर हम सत्तारूढ़ दल कांग्रेस की बात करें तो दूसरी बार सत्ता में पहुंचना कांग्रेस को सबसे जरूरी है, क्योंकि जिस तरीके से छत्तीसगढ़ में भाजपा ने लगातार 3 बार यहां पर राज किया, तो कांग्रेस भी चाहती है कि लंबे अंतराल के बाद यदि हमें सत्ता मिली है तो उस सत्ता का उपयोग दूसरी बार भी हो। 75+ का आंकड़ा एक बड़ा आंकड़ा है, क्योंकि 2/3 बहुमत की बात कांग्रेस ने पूरी तरह से की है। और अगर हम बात करें 2/3 बहुमत के साथ सरकार बनाने का दावा कांग्रेस कर रही है, तो ऐसे में कहीं ना कहीं भाजपा भी ऐसे दावे करते नजर आ रही है कि 2/3 बहुमत के साथ हम सरकार बनाएंगे। लेकिन इस समय 3 दिसंबर का इंतजार है हर पार्टी को। अब देखना यह है कि सत्तारूढ़ दल जो 75+ का आंकड़ा और एक लक्ष्य निर्धारित किया है, तो उस लक्ष्य तक वह कैसे पहुंचती है। सबसे बड़ा सवाल यही है कि कहीं ना कहीं सत्ता में बैठे कई मंत्रियों की सीट भी खतरे में बताई जा रही है। बात चाहे कवासी लखमा की हो, रवीन चौबे की हो, मोहम्मद अकबर की हो या मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की हो, तो दोनों ही तरफ से कई मंत्री इस समय खतरे में बताए जा रहे हैं। तो ऐसे में 75+ का जो आंकड़ा लक्ष्य तय किया है कांग्रेस ने, वह कैसे पाएंगे। तो ये चिंता न केवल प्रदेश प्रभारी कुमारी शैलजा को सता रही है। ये हाल रहा कि कुमारी शैलजा मतदान 17 नवंबर को ठीक 5 बजे खत्म हुआ, लेकिन अगले दिन यानी 18 नवंबर को कुमारी शैलजा और कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने यहां पर 41 विधायकों के साथ 1 to 1 कर डाला। उनसे हार जीत के आंकड़े ले डाले, अनुमान लगा डाला कि कौन सी सीट हमें मिल रही है, कौन सी सीट हमें नहीं मिल रही है। वहीं दूसरी तरफ अगर हम बात करें 41 विधायकों के 1 to 1 के बाद शैलजा कल 19 नवंबर को इंडोर स्टेडियम में जिस तरीके से वहां पहुंची वह, और उन्होंने मैच का रोमांच तो लिया, लेकिन वहां पर भी एक पंथ दो काज, जिस तरीके से वह मैच का रोमांच लेने पहुंची हुई थी। लेकिन अगर बात करेंगे तो कहीं ना कहीं यह बात थी कि शैलजा उस समय पूरी तरह से एक तरफ बैठी हुई थी, दूर कार्यकर्ताओं के बीच में। वहां एक एक विधायक प्रत्याशी पहुंच रहा था और उनके साथ 1 to 1 कर रहा था, क्योंकि हर से बात करना उनकी इस समय मजबूरी है, क्योंकि कहीं ना कहीं सत्ता पक्ष पूरी तरह से खतरे में है। और सबसे बड़ी बात यह है, दावे तो सत्ता पक्ष भी कर रहा है कि 2/3 बहुमत के साथ हमारी सरकार बन रही है। अब देखने वाली बात होगी कि क्या उनके दावों में कितना दम है, क्योंकि अभी जिस तरीके से कांग्रेस ने अभी से सीटों पर मंथन करना शुरू कर दिया है, तो कहीं ना कहीं यह बात है
कि कांग्रेस को भी अब डर सता रहा है, क्योंकि सत्ता के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी हर टाइम रही है, चाहे भाजपा का शासन हो या कांग्रेस का। लेकिन जिस तरीके से एंटी इनकम्बेंसी की वजह से कई सीटें खतरे में दिख रही है, तो अब उनका अनुमान लगाया जा रहा है कि आखिर कौन सी सीट खतरे में है और इस तरह किस तरह से सत्ता में दूसरी बार पहुंचा जाए। सत्ता में पहुंचकर न केवल सरकार बनाई जाए, और अगर इसके बीच भी मतगणना के बाद सरकार बनाने की बारी आती है, अगर कुछ सीटें कम भी पड़ती है, तो किस तरीके से उसे मैनेज किया जाए, एक बड़ा सवाल है। क्योंकि इस समय एक सर्वे के अनुसार जो राजनीति के विशेषज्ञ हैं वो कह रहे हैं कि 40 से 42 सीटें भाजपा को मिल रही है। यदि 40 से 42 सीटें भाजपा को मिल रही है, वहीं 2 जेसीसी जे को बताई जा रही है और 2 बसपा की सीटें बताई जा रही है, तो ऐसे में कहीं ना कहीं ये बात है कि 46 सीटें विपक्ष की तरफ जा रही हैं। तो विपक्ष भी यहाँ पर पूरी तरह से सत्ता बनाने का दावा कर सकता है। तो ऐसे में कांग्रेस पूरी तरह से इस समय सोच रही है आखिर किया क्या जाए, किस तरीके से यहाँ पर पहुंचा जाए, और एक एक विधायक से बात करते हुए कि आखिर विधायकों के मन में क्या है, उन्हें कितना डर सता रहा है। क्योंकि जिस तरीके से अगर बात करेंगे यहाँ पर सीटों की, कोंटा में कांटे की टक्कर है। सीपीआई के मनीष कुंजाम वहां पर त्रिकोणीय संघर्ष पैदा कर दिए थे। भाजपा और कांग्रेस के बीच में सीपीआई का आना कहीं ना कहीं खतरे की घंटी बजा रहा था, और इस खतरे की घंटी में कवासी लखमा जो कि कोंटा के कांग्रेस प्रत्याशी है, वो पूरी तरीके से परेशान थे। उन्हें एडमिट तक करना पड़ा था उनकी परेशानी की वजह से। तो कहीं ना कहीं ये बात थी कि इस समय कांग्रेस डरी हुई है, सहमी हुई है, किस तरह दूसरी बार सत्ता में पहुंचा जाए। क्योंकि अगर हम आकलन की बात करें, प्रदेश प्रभारी कुमारी शैलजा का जिस तरीके से कल उन्होंने मैच के दौरान एक एक प्रत्याशी से चर्चा की, और इस हाथ को किस तरीके से जनता ने स्वीकारा या नकारा, इस हाथ को उन्होंने पूरी तरह से आकलन करने की कोशिश की है कि आखिर इस हाथ को किसने साथ दिया और किसने नकारा। तो हाथ के साथ को लेकर इस समय कुमारी शैलजा पूरी तरह से जुटी हुई हैं कि आखिर छत्तीसगढ़ में सत्ता तक किस तरह पहुंचा जाए। एक बड़ा सवाल है, क्योंकि सत्ता बहुत जरूरी है, और कहीं ना कहीं यह बात है कि यहाँ पर सत्ता में पहुंचना न केवल कांग्रेस की मजबूरी भी है, क्योंकि दूसरी बार सत्ता में पहुंचना अभी अल्प समय था। 5 वर्षों में कांग्रेस वह नहीं कर पाई जो उसने कल्पना की थी। 36 वादे किए थे, जिसमें 34 वादों का वह दावा करती है कि हमने पूरे किए हैं, लेकिन वहीं दूसरी तरफ विपक्ष पूरी तरीके से नकारता है कि कोई भी वादे कांग्रेस ने पूरे नहीं किए। हालांकि शराबबंदी एक बड़ा मुद्दा है, और शराबबंदी को जिस तरीके से घोषणा पत्र में कांग्रेस ने शामिल किया था वर्ष 2018 में, उसे तो वह किसी भी हाल में पूरा नहीं कर सकी। हालांकि हाथ में गंगा जल लेकर कसमें खाने की बात विपक्ष करता रहा कि यह कसम खाए थे कि हम इन वादों को पूरा करेंगे, लेकिन उन वादों तक कोई भी नहीं पहुंच सका। तो कहीं ना कहीं ये बात है कि जिस तरीके से छत्तीसगढ़ में कांग्रेस पूरी तरीके से उलझी हुई नजर आ रही है, चक्रव्यूह में नजर आ रही है, तो ये एक सवाल है कि आखिर सत्ता तक किस तरह पहुंचा जाए। कई मुखौटे थे, क्योंकि चुनाव में कहीं ना कहीं कई मुखौटे थे, उन मुखौटों को उतार तक जनता तक पहुंचना था, जनता के मन में उतरना था, जनता के दिल में उतरना था। कितने चेहरे इसमें सफल हुए, और साथ ही कितने चेहरों ने पूरी तरीके से यहाँ पर अपनी सफलता का परचम फहराया। तो यह एक बात है कि छत्तीसगढ़ में कांग्रेस सत्ता तक पहुंचने के लिए अभी से आकलन में जुट गई है, और जिस तरीके से राजनीतिक विशेषज्ञों की माने तो इस समय जो कांटे की टक्कर बताई जा रही है
निसंदेह छत्तीसगढ़ में मिशन 2023 उतना आसान नहीं है जितना वर्ष 2018 में था। एक लहर थी वर्ष 2018 में, जिसकी वजह से कांग्रेस ने न केवल 15 साल का सूखा खत्म किया, बल्कि उसके बाद वह पूरी तरीके से 67 विधायकों के साथ पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई उन्होंने। और जिस तरीके से सरकार बनी और उसके बाद जितने भी उपचुनाव हुए उसमें उसने अपनी बढ़त बनाई और उपचुनाव के माध्यम से 71 विधायकों की एक सरकार चलाई। लेकिन मिशन 2023 उतना आसान नहीं है। अगर बात करें मिशन 2023 में जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह के दौरे लगातार हुए, तो छत्तीसगढ़ केंद्र सरकार की उन योजनाओं से भी प्रभावित नजर आया जिसमें महिला वर्ग, किसान वर्ग, हर वर्ग को साधने की कोशिश की गई। वहीं दूसरी तरफ बात करें छत्तीसगढ़ की सरकार, भूपेश सरकार पूरी तरह से छत्तीसगढ़ियावाद पर सिमट कर रह गई। छत्तीसगढ़ियावाद यहाँ पर पूरी तरह से हावी नजर आया। बात चाहे तीज त्योहार की हो या यहाँ पर गोबर से सारी चीजों को बनाने की, क्योंकि यहाँ पर प्राकृतिक पेंट तक अब गोबर से बनाया जा रहा है, गोबर खरीदा जा रहा है, गोबर बेचा जा रहा है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं सरकार ने उन चीजों को भी, उन अनछुई चीजों को यहाँ पर उपयोग में लाया, उससे रोजगार सृजित किए, स्वरोजगार सृजित किए और उसमें वह सफल भी हुई। कोरोना जैसे काल के बाद भी छत्तीसगढ़ कई उपलब्धि दर्ज करता नजर आया। तो छत्तीसगढ़ में जो बेरोजगारी की दर है वह भी काफ़ी कम है, क्योंकि देश में कहीं भी किसी भी राज्य में बेरोजगारी की दर इतनी कम नहीं है जितनी कि छत्तीसगढ़ में है। तो इसमें एक उपलब्धि तो जरूर दर्ज की है छत्तीसगढ़ सरकार ने कि रोजगार स्वरोजगार के सहारे न केवल बेरोजगारों को यहाँ पर उन्होंने रोजगार उपलब्ध कराया, बल्कि अगर बात करेंगे कि यहाँ पर छत्तीसगढ़ सरकार ने यहाँ पर जिस तरीके से जो बेरोजगारों को भत्ता देने की बात थी, 2500 रुपए का घोषणा पत्र में उन्होंने भत्ता देने की बात की थी, तो उसमें वह आखिरी समय में उसने इसे लागू भी किया और इस तरीके से एक वादा पूरा भी किया। इस बार भी वादों की झड़ी लगाई है। इस बार भी उन्होंने एमएसपी बढ़ाया है, 3200 रुपए एमएसपी धान पर मिलेगा। वहीं अगर बात करें तो सबसे बड़ी बात है कि एक बार फिर किसानों की कर्जा माफी, साथ ही स्व सहायता समूहों की कर्जा माफी, इस तरीके से कई ऐसे लोक लुभावने वायदे एक बार फिर से छत्तीसगढ़ सरकार ने किए हैं। हालांकि इस बार भाजपा ने भी घोषणा पत्र में किसी तरह की कोई कमी पेशी नहीं रहने दी, क्योंकि भाजपा ने वर्ष 2018 के चुनाव से बहुत कुछ सीखा है और उसमें उन्होंने जो गलती उस समय की थी, इस बार वह उस गलती को दोहराना नहीं चाहते थे और उसकी पुनरावृत्ति नहीं करना चाहते थे। जिस तरीके से भाजपा ने भी इस बार 3100 धान का समर्थन मूल्य, 12,000 विवाहित महिलाओं को एक तरह से उनके खाते में जमा करने की बात, तो कई ऐसी घोषणाएं हैं छत्तीसगढ़ में कि इस बार लोक लुभावन घोषणाओं के कारण मुद्दे यहाँ पर कोई नहीं बन पाए, जनता से जुड़ा कोई भी मुद्दा यहाँ खड़ा नहीं हो पाया। सिर्फ और सिर्फ रेवड़ी की तरह बंटने वाली घोषणाओं पर न केवल मतदाता तैयार हुए, बल्कि अब मतदाताओं की उस मत पर सबकी निगाह है, क्योंकि कहीं ना कहीं 17 नवंबर के बाद अब 3 दिसंबर का इंतजार है और 3 दिसंबर के बाद जिस तरीके से उसमें मतगणना होनी है, किसने मत दिया, किसने नहीं, किसने नोटा को चुना, किसने दूसरी पार्टी को, ये बड़ी बात होगी। लेकिन कांग्रेस को चिंता सता रही है कि आखिर छत्तीसगढ़ में सरकार किसकी बनेगी, क्योंकि कांटे की टक्कर में अब कौन बाजी मारेगा, कौन बनेगा सिकंदर। और ये बात तो है कि इस बार जिसके पास 2 से 4 विधायक ज़्यादा, उनकी बनेगी सरकार। तो ऐसे में छत्तीसगढ़ सरकार हर संभव कोशिश करती नजर आएगी कि कांग्रेस की एक बार दोबारा सरकार बने और इसके लिए न केवल प्रदेश प्रभारी कुमारी शैलजा और दीपक बैज अभी से जुट गए हैं, वहीं मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी अब लगातार विधायकों से मिल रहे हैं,
उनसे बातचीत कर रहे हैं, उनसे चर्चा कर रहे हैं, एक संवाद कर रहे हैं कि आखिर उनकी सीट खतरे में तो नहीं है। ऐसे में आकलन जरूरी है, मंथन जरूरी है, जिसका इस समय पालन करना शुरू कर दिया है कांग्रेस ने। और अब मंथन के बाद क्या वाकई में कांग्रेस के हाथ में अमृत आएगा या विष, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन ये तय है कि 3 दिसंबर को मतगणना के बाद तय होगा कि किसको कितनी सीटें मिली, कौन बना सिकंदर। लेकिन घोषणा होगी 5 दिसंबर को, तो 5 दिसंबर का इंतजार सभी को रहेगा। और ये 2 दिन किसी भी पार्टी के लिए, उन विधायकों के लिए जो जीत दर्ज करेंगे, उन विधायकों के लिए भी कहीं ना कहीं यह रहेंगे कि वह अपने आप को सुरक्षित रखे, क्योंकि खरीद फरोख्त का दौर रहेगा इन 2 दिनों में। तो ऐसे में 5 दिसंबर तक हर विधायक को स्वयं को बचाना है और यहाँ पर सरकार बनाने में सहयोग करना है। अब देखने वाली बात होगी कि छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार दोबारा बनती है या भाजपा की वापसी होती है। ये थी संपादक के गोठ में आज की बात। एक नए मुद्दे के साथ कल फिर हम वीआईपी न्यूज में आपके सामने होंगे। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार।